हेलो एवरीवन, हेलो फ्रेंड्स, हेलो किड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? मैं फिर से एक बार एक और कहानी के साथ पंचतंत्र की, जिसका नाम है चार ब्राह्मण। तो बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में चार ब्राह्मण रहते थे, जिनमें से तीन ब्राह्मण जो थे वो हर वक्त किताबों में खोए रहते और पढ़ते रहते थे। बाहर निकलते, नहाते धोते, खाना खाते, फिर पढ़ने चले जाते। सारा वक्त ज्ञान अर्जित करने में लगाते थे। ज्ञान अर्जित करना कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है। तो वो बहुत पढ़ते थे। चौथा ब्राह्मण जो था वो समझदार था। वह किताबों को भी पढ़ता था और बाहरी दुनिया के संपर्क में भी रहता था। वो लोगों से मिलता, उनसे बातें करता, उनके सुख दुख में शामिल होता, आसपास क्या चीज़ें हो रही हैं उनमें भी इंटरेस्ट लेता। तो इस तरीके से समय बीतता जा रहा था और उनकी सबकी पढ़ाई कंप्लीट हो गई। तीन ब्राह्मण जो थे वो महापंडित बन गए और चौथा ब्राह्मण जो था कुछ महापंडित नहीं बना, और थोड़ा बहुत तो बीच बीच का जैसा रहता है वैसा रहा। तो जब ये इनकी विद्या कंप्लीट हो गई तो इन तीनों ब्राह्मण महापंडितों ने जो थे उन्होंने सोचा कि चलो दूर देश की यात्रा करें और राजा से मिलने जाए और उन्हें अपनी विद्वता दिखाकर हम उनको प्रभावित करके उनसे इनाम लेंगे। चौथे ब्राह्मण ने भी सुना। उसके पास तो कोई विद्या नहीं थी वैसी जिससे वो राजा को प्रभावित कर सके। फिर भी उसने कहा कि चलो मैं तुम लोगों के साथ चलूँगा, मुझे भी अपने साथ ले चलो। तो उन तीनों महापंडित ब्राह्मण ने कहा कि तुम क्या करोगे जाकर, तुम्हें तो कुछ ऐसी विद्या नहीं आती। तो चौथे ब्राह्मण ने कहा कोई बात नहीं, मैं आप लोगों के साथ रहूँगा, मैं देखूँगा और आप लोगों का छोटा मोटा कुछ काम कर दूँगा, मुझे बस साथ ले लो। तो तीनों ब्राह्मणों ने कहा चलो ले लेते हैं। फिर चारों अपनी यात्रा पर निकले। चलते चलते वो एक जंगल से गुजरे और जंगल से गुजरते वक्त एक पेड़ के नीचे उन्हें किसी जानवर की हड्डियां दिखी। पहले ब्राह्मण ने हड्डियों को देखा तो उसने कहा अरे देखो, ये तो शेर की हड्डियां हैं। क्यों ना हम अपनी विद्या का उपयोग करें और हम अपनी विद्या का उपयोग करके इसे जीवित कर दें। तो सब बाकी जो दो थे उन्होंने कहा चलो ठीक है, करते हैं। चौथे को तो नहीं आता था, वो सिर्फ देख रहा था। तो पहले ब्राह्मण ने मंत्र उच्चारण से शेर की हड्डियां जोड़ दी, तो सारी हड्डियां जुड़ के शेर का ढांचा बन गया। फिर दूसरे ब्राह्मण ने शेर के कंकाल के पास बैठकर अपनी मंत्र शक्ति से हड्डियों पर मांस चढ़ा दिया। ये सब चौथा ब्राह्मण देख रहा था। फिर तीसरे ने कहा कि अब मुझे इतनी विद्या आती है कि मैं इस शेर को जिंदा कर सकता हूँ, उसमें प्राण वायु फूंक सकता हूँ, वो शेर अभी चलने लगेगा। तो वो तैयार हो गया अपने मंत्र शक्ति को लेकर कि मैं अब इसको जिंदा करने वाला हूँ। चौथा ब्राह्मण डर गया। चौथे ब्राह्मण ने कहा अरे रुकिए रुकिए, आप लोग ऐसा मत कीजिए। आपने अगर इसे जिंदा कर दिया तो ये आपको खा लेगा, हम सबको खा लेगा। तो वो जो बाकी तीन पंडित थे, ब्राह्मण थे, उन्होंने उसको डांट के भगाया, क्या बकवास करते हो, तुम्हें बुद्धि नहीं है। अभी देखो हमारी ताकत, हमारी विद्या की ताकत देखो, कैसे हम उसको जिंदा करते हैं। तुम्हें हमारी विद्या से ईर्ष्या होती है, इसलिए तुम ऐसा बोल रहे हो, तुम डरपोक हो। हम महापंडित हो गए हैं विद्या अर्जित करके, और हम इसे जिंदा करके अपनी मंत्र शक्ति से इस शेर को गुलाम बना लेंगे, ऐसा बोला चौथे पंडित को। चौथे ब्राह्मण ने सोचा कि ये तो सुनने वाले नहीं है, अब क्या किया जाए। उसे तो पता था कि ये तो खा ही जाएंगे जिंदा होके, क्योंकि जानवर तो जानवर होता है। तो उसने क्या किया, वो पेड़ पे चढ़ गया, दौड़ा दौड़ा किया और सामने पेड़ था, उसके ऊपर चढ़ के बैठ गया। फिर क्या हुआ, तीसरे ब्राह्मण ने मंत्र पढ़ा और शेर जीवित हो गया। शेर जीवित हो गया, वो तो भूखा था। सामने उसे तीन ब्राह्मण दिखे। जब तक ब्राह्मण अपना कुछ मंत्र तंत्र की यूज करते उसको वश में करने के लिए, शेर ने आव देखा न ताव और तीनों ब्राह्मणों पे हमला कर दिया और तीनों को खा गया। उसे क्या पता था जब कि
इन्हीं तीनों ने उसे ज़िंदा किया है या बनाया है, और उसे खा गया। उसके बाद शेर अपना कुछ देर के बाद आराम करने के बाद वहाँ से टहलते टहलते चला गया। चौथा ब्राह्मण जो था वो पेड़ पर से देख रहा था। वो डरते डरते काँपते काँपते उतरा नीचे और बहुत दुखी हुआ और रोते हुए अफसोस करते हुए वापस चला गया कि मेरी बात नहीं सुनी, मैंने कहा था कि शेर खा जाएगा। और उदास होकर वापस अपने गांव चला गया। तो ये थी 4 ब्राह्मण की कहानी। कहानी हुई ख़त्म। अब लेसन, तो अब कहानी सुनना है तो बंद कर दीजिए, लेसन सुनना है तो आगे। तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि व्यावहारिक ज्ञान किताबी ज्ञान से भी बड़ा होता है। किताब से हम एक फील्ड में एक्सेल कर सकते हैं, लेकिन हमें व्यवहारिक ज्ञान से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। लोगों को देखने से, उनको ऑब्जर्व करने से, उनके काम करने के ढंग से, उनकी बातचीत करने के ढंग से, समाज में लोगों से मिलने जुलने से हमें बहुत सारी बातों का पता चलता है। इसीलिए किताबी ज्ञान से के साथ साथ व्यवहारिक ज्ञान भी ज़रूरी होता है। ठीक है, तो हमेशा बुकवर्म ही ना बने, किताबी कीड़ा ही ना बने, व्यवहारिक ज्ञान की तरफ भी ध्यान दें। बाहर जाएं, लोगों से मिलें, खुश रहें, सबके साथ हंसे बोलें, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। किसी के साथ आप 5 मिनट बैठ जाएंगे, 10 मिनट बैठ जाएंगे, उस पर भी आपको बहुत सारी बातें पता चल जाती है। तो लोगों से मिलिए, बाहर जाइए, घूमिए फिरिए, बहुत कुछ है दुनिया में देखने को, बहुत कुछ है सीखने को। ठीक है, चलिए कहानी हुई ख़त्म। थैंक यू सो मच। मिलेंगे फिर से अगली स्टोरी में। आई होप आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा, कहानियाँ अच्छी लग रही होंगी। मिलूंगी अगली स्टोरी के साथ नेक्स्ट वीक। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।